क्या लगता है? जैसे सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, जल परमाने मछली और कुल परमाने शुद्धि। जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। ये कुल परमाने शुद्धि का मतलब क्या हुआ? आप लोगों का जन्म जिस परिवार में हुआ उसके अनुसार प्रतिदिन स्नान आवश्यक है, सही? यदि हम लोगों का जन्म किसी पिछड़े लोगों में अथवा पिछड़े परिवार में होता, जहाँ की शुद्धि बुद्धि की कोई ये नहीं है, अहमियत नहीं है। गुरु माँ को थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत पहले की बात। घर में जो स्वीपर होती है, जिसको उस समय मेहता रानी कहा जाता था, ठीक है, तो उसे नित्य प्रतिदिन साफ करती, नाली साफ करती और सब तरह का बड़ा बड़ा नाला को साफ करना होता, क्योंकि बड़ा परिवार था। तो उसी में कभी माँ लोग उसको दे देती थी कुछ खाने का चीज़ जो कि ज़्यादा हो या फिर देना हो कोई त्यौहार वगैरह में। तो जिस झाड़ू से नाला साफ कर रही है और वो नाला बिल्कुल अशुद्ध है, तो झाड़ू रखती थी और वही हाथ से अपना आंचल फैलाती थी और माँ लोग उसको दे देती थी और उसमें वो गांठ बांध लेती थी और फिर कभी कभी वहीं बैठ के खाने लगती थी। हम लोग ऐसा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम लोगों का जन्म ऐसे कुल में हुआ जहाँ पर इसे बहुत अपवित्र माना जाता है ना? बहुत अपवित्र माना जाता है। तो इसीलिए नाला साफ करने के बाद, शौचालय साफ करने के बाद जब तक हम लोग नहाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। तो ये कुल का प्रमाण है ना। हम लोग यदि साफ सुथरा है तो इसमें कुल का बहुत अधिक हाथ है। आप साफ सुथरा वस्त्र पहनते हो तो ये कुल का महत्व है। आप प्रतिदिन स्नान करते हो, ये कुल का महत्व है। वे लोग 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बिना स्नान किए मज़े से रह सकते हैं, रहते हैं कि नहीं? तो कुल परमाने शुद्धि सही है कि नहीं, है ना? और अब इसका बताइए। अगर वो स्वीपर मेहतरानी को बताने वाला भी कोई अच्छा लोग रहते, कोई अच्छा गुरु मिल गया होता कि देखो बहन इस तरह मत, गंदा हाथ से मत, लेकिन फिर भी तो उनको मान जाती है। फिर भी उनको सुधारने में बहुत अधिक मेहनत है, क्योंकि उसका परिवेश जैसा, वो जिस माहौल में उनका जन्म हुआ, वो उस माहौल में इसको अनुचित अथवा गंदा अथवा अपवित्र माना ही नहीं जाता है। तो उनको सुधारना बहुत कठिन है ना? तो जाको जैसा गुरु मिला। यदि हम लोग ऐसे गुरु के पास आए होते जिसमें राग द्वेष होता, वे यदि हम लोगों में कट्टरता भरते कि तुम ये सवर्ण हो, तुम अवर्ण हो, वो अछूत है, तुम दिव्य हो, तो हम लोगों में भी आ जाते। हम लोगों में यदि कर्मकांड का बहुत प्रचार प्रसार करने वाले गुरु जीवन में होते तो हम लोग भी कर्मकांडी बन जाते। तो जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि, इसमें गुरु का बहुत महत्व है। इसीलिए गुरु माँ आश्चर्य में लिखे हैं कि साधारण पापी लोग तो मरकर प्रेत योनि में जाता है, पर साधु और ब्राह्मण यदि भटक जाए तो वो मरकर ब्रह्म पिशाच बनता है। याद है वो लिखा हुआ है क्या? अच्छा, सच्चा अध्यात्म।
इसका मतलब क्या है? उनके उपदेश से, उनके उद्बोधन से कई लोग उन गलतियों को दोहराएंगे, तो उन गलतियों को दोहराने का एक बहुत बड़ा कारण भटका हुआ गुरु है अथवा ब्राह्मण है। इसलिए ये मरते हैं और अपने भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाने का काम करते हैं, तो वे ब्रह्म पिशाच बनते हैं। सबके दोषों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस भटकाने वाले को भी है। आप लोग ऐसा सुनते हो ना कि आत्महत्या कोई किया वो तो चला गया दुनिया से, लेकिन आत्महत्या उकसाने का काम अमुक ने किया, तो वो दंडित होता है या नहीं? वो दंडित हो जाता है कि आपने उकसाया, आपने उन्हें विवश किया, आपने उसके ऐसा माहौल पैदा कर दिया, तो वो भी दंड के भागी बनते हैं। हम लोग को ब्रह्म पिशाच बनना है क्या? चलिए, आज हम लोग जो हैं जैसे हैं, यदि श्रेष्ठ हैं तो इसका 95% श्रेय सद्गुरु को जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में गुरु की भक्ति के लिए जो इतना चर्चा की जाती है और उनको बार बार धन्यवाद 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 कहा जाता है, इसके पीछे यही तथ्य है कि यदि आज वे श्रेष्ठ है तो इसका कारण सद्गुरु का मार्गदर्शन है ना? आगे पढ़िए। जल के परिमाण के अनुसार ही छोटी बड़ी मछलियाँ तालाब, नदी, समुद्र आदि में होती हैं और ऊंच नीच कुल के परिमाण के अनुसार ये अक्सर कम या अधिक शुद्धि होती है। उसी प्रकार जिसको जैसे गुरु मिलते हैं उनकी वैसे ही बुद्धि हो जाती है। जल की मात्रा के अनुरूप छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं। पोखरे आदि की मछली छोटी, नदी की उससे बड़ी और समुद्र की मछलियाँ उससे काफ़ी बड़ी होती हैं। समुद्र की मछली नदी पोखरे में नहीं हो सकती। उसी तरह कुल के परिमाण के अनुसार ही अक्सर कम और या अधिक शुद्धि होती है। आप लोग को पता है मछलियाँ कितने प्रकार की होती है? नदी वाली थोड़ी बड़ी और समुद्र वाली उससे बड़ी। ये तो ठीक है, मछली लोग का भी बहुत सारा जाति होता हुआ, क्या 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 सब टाइप का। अच्छा, तो हम लोग इसको भी नहीं गिन सकते हैं कि डंके की चोट से नहीं कह सकते हैं कि इतने जाति की मछलियाँ होती हैं, नहीं कह सकते हैं। हाँ, नहीं कह सकते हैं। और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। तो बताओ, ईश्वर के कृतित्व में हम लोग दांत तले उंगली दबा के टुकुर टुकुर देखते हैं, बेबूझ पहेली लगती है, तो उस ईश्वर को समझना कितना कठिन होगा, है कि नहीं? चलिए अब आगे पढ़िए। तदर्थ जिसको जैसे गुरु मिलते हैं उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। जिन्हें तांत्रिक गुरु मिल जाते हैं उनकी बुद्धि तंत्र जाल में उलझ कर रह जाती है। यदि किसी को कर्मकांडी गुरु मिल जाते हैं तो वह कर्मकांड तक ही अटक जाता है। कोई शास्त्र चिंतन और मंत्र जाप को ही सब कुछ समझकर ठहर जाता है। गुरु के प्रभाव से कोई काम क्रोध में, कोई मोह अहंकार में उलझ कर रह जाता है। बहुत भाग्य से निर्मोही और निष्कामी और पूर्णत्व को प्राप्त हुए गुरु की प्राप्ति होती है। पूरे गुरु के मिलने पर ही कोई बिरला सुपात्र शिष्य जो विनम्रतापूर्वक गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा पालन में दृढ़ रहता है और विवेक पूर्वक सत्य असत्य का निर्णय विवेक करता है, वही सिद्धि पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। आत्म कल्याण में स्वयं की लगन विशेष महत्वपूर्ण है। यदि स्वयं की लगन ना हो तो गुरु या शास्त्र क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं।
अब मान लिया जाए कि गुरु श्रेष्ठ उपदेश कर रहे हो और शिष्य नहीं मानता हो, इसीलिए कहा गया कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। शुभ तो उनको समर्पित है, क्योंकि उनके बिना शुभ संभव नहीं था। पर अशुभ कर्तृत्व, अशुभ बोलना, सुनना, सोचना, करना, ये सब इसलिए क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, है ना। उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चले, इसलिए ये अशुभ हुआ। इसीलिए अशुभ को समर्पण नहीं किया जा सकता है कि जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, तो शुभ है वो भी समर्पित है, अशुभ है वो भी समर्पित है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। शुभ उनकी प्रेरणा के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए उनको समर्पित है, पर अशुभ हमारी मूर्खता के कारण हुआ, हमारी मूर्खता के कारण हुआ, उनकी बात ना मानने के कारण हुआ, तो इसमें उनका क्या दोष? सही बात समझ में आई? आगे पढ़िए। शास्त्रों में 4 तरह की कृपा बतलाई गई है। पहला ईश कृपा, दूसरा गुरु कृपा, तीसरा शास्त्र कृपा और चौथा स्वयं कृपा। ईश्वर की कृपा से मानव तन मिल चुका है। गुरु उपदेश के रूप में गुरु कृपा बरसती रहती है। शास्त्रों में भंडार, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, अतः शास्त्र कृपा सहज प्राप्त है। बाकी रह गई स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा। जब तक स्वयं पर स्वयं की कृपा नहीं होती, तब तक उक्त तीनों कृपा मिलकर भी कुछ नहीं। शास्त्र की कृपा क्या हो सकता है? सब जो शास्त्र की कृपा हो रही है। शास्त्र की कृपा ये है कि अब हम लोग कोई शास्त्र खोले, चाहे बीजक ही ले लो, शाखी ग्रंथ ले लो, गीता अथवा उपनिषद को ले लो, यदि शास्त्र की कृपा नहीं होगी तो हम लोग शास्त्र का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। बहुत हम गीता को ही ले लिए, बीजक को ही ले लिए, पर उनकी कृपा हम पर नहीं होगी तो क्या हम लोग समझ पाएंगे शास्त्र का मंतव्य क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहता है? नहीं समझ पाए। पढ़ जाएंगे, पाठ कर सकते हैं उसका। रामचरितमानस को ही ले लो तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि केवल कथा कहानी है, उसमें बहुत सारी कीमती उपदेश भी है, पर उसको समझना भी तो होगा ना। समझ में ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे अभी आप लोग राम जी बोले थे कि बसंत पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उसका अर्थ तो कोई इस तरह सोच ही नहीं सकता है। यदि कोई उसका अर्थ सोच पाया तो वो अपनी ताकत से नहीं सोच पा रहा है, शास्त्र की कृपा है। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र की कृपा कैसे हो? नहीं लगता है? पढ़ते तो हैं हम लोग, पर यदि कोई सहारा ना हो, कोई उसका अर्थ बताने वाले ना हो, अथवा कोई उसका टीका ना लिखा हो, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग के लिए वो मात्र कर्म कांड बन जाएगा। और जब भली भांति शास्त्र की कृपा होती है, तब समझ में आता है कि शास्त्र क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए शास्त्रों की कृपा, वही उपनिषद, वही शास्त्र को शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी टीका करते हैं तो वे अद्वैतवादी टीका करते हैं। अद्वैतवाद मतलब आत्मा और परमात्मा एक है, जीव जीव में कोई भेद नहीं है। जीव और प्रकृति और परमात्मा
इसमें भी एकत्व है, ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जीव जगत में भेद दिखता है पर भेद नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। पर वहीं दयानंद सरस्वती जी जब टीका करते हैं, वे भी वेद में पारंगत हैं, वे भी उपनिषदों के ज्ञाता हैं, तो वे उसे त्रैतवाद में ले चलते हैं। त्रैतवाद क्या होता है कि परमात्मा, जीव और प्रकृति, ये तीन चीज शाश्वत है, इन तीनों में भेद है, ये तीनों अलग अलग है। परमात्मा अलग है और जीव अलग है और प्रकृति अलग है। तो वे तो बिल्कुल द्वैतवाद की चर्चा करते हैं। कोई संत विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं कि नहीं भाई, वो अद्वैत है पर उपासना के समय में वो अलग है और हम अलग हैं। इसी तरह द्वैताद्वैतवाद है तो उसका कुछ अलग ही है, उसका टीका करने वाले उसके संत अलग ही कुछ बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग संत, एक ही गीता को ही ले लो, अलग अलग संत अलग अलग तरीके से टीका क्यों करते हैं? उनसे अलग अलग टीका क्यों हो जाता है? यदि शास्त्र की ही कृपा से सब कुछ होता है तो उनकी कृपा क्या अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके का होता है? एक जन पढ़ते हैं तो अद्वैतवादी बन जाते हैं, एक जन पढ़ते हैं तो द्वैताद्वैतवादी बन जाते हैं, एक जन उसका टीका लिखने लगते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन कर लेते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ये कैसी कृपा है शास्त्र की? कोई उत्तर दोगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में अलग अलग तरीके के स्वभाव के होते हैं। आप द्वैतवाद को भी पकड़ोगे तो भी वहीं चले जाओगे, अद्वैतवाद को भी पकड़ोगे तो भी वहीं चलोगे, विशिष्टाद्वैतवाद को पकड़ोगे तो भी वहीं चले जाओगे, त्रैतवाद को पकड़ोगे तो भी वहीं पहुंच जाओगे। अलग अलग तरीके का मार्ग है। इस रास्ते से चलो या उस रास्ते से चलो, मंजिल एक है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ना, नदियाँ एक घाट घनेरे, कहें कबीर यह बचन के फेरे। एक नदी है, वहाँ तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं। अपने अपने पसंद के अनुरूप मार्ग का चयन और उस मार्ग पर परिचालन होता है। पर दुर्भाग्य तब होता है जब आपस में लोग झगड़ने लगते हैं। अद्वैतवादी कहता है यही सत्य है, तुम लोग सब विभ्रमित हो, भटके हुए हो, तुम लोग महाज्ञानी हो। कोई एक दूसरे पर सब दोषारोपण और आदमी का भगवान ने सिंह बनाना वे भूल गए, आदमी का सिंह बनाना भूल गए, वरना सबसे लड़ाकू पशु मनुष्य ही होता है। हर बात पर पद पद पर वो लड़ने का बहाना खोज लेता है। अभी फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़ने की आदत है। एक जन कहता है कि जो इस्लाम में आया वही सच है, बाकी सब काफिर है। तो काफिर है तो रहने, ईश्वर ने बनाया उसे काफिर रहने दो। नहीं, काफिर लोगों को धरती में रहने का अधिकार नहीं है। काफिर लोग पापी लोग हैं, वे धरती पर रहने के अधिकारी नहीं है। मारो, काटो, उसको लूट लो,
सबको बर्बाद कर दो, वहाँ आग लगा दो, ये कर दो, ऐसे ही हुआ ना, लड़ने का बहाना मिल गया। देखिए, यदि पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म इस्लाम हो तो क्या लगता है आदमी नहीं लड़ेगा आपस में? पाकिस्तान में भी आतंकवादी घटना घट रहा है, सीरिया में भी आतंकवादी घटना घट रहा है, ईरान और इराक का युद्ध तो कितना पुराना रहा, इसे सबको ही जान रहे हैं। इसी तरह सब आप कुछ नहीं है तो लड़ो। आप लोग के देश में भी जब प्राचीन काल था और कोई मुस्लिम और कोई ईसाई नहीं रहा करते थे तुम लोग के देश में, तो क्या हम लोग नहीं लड़ते थे? छूट का, हम विष्णु जी को मानते हैं, तुम शंकर जी को मानते हो, आप फैटिंग। वो कह रहा है विष्णु सत्य है, वो कह रहे हैं शिव सत्य है, आप लड़ो। और कोई तो अक्ल है नहीं, बिना सींग पूछ का इंसान पशु बन जाता है। या फिर नहीं, हम शिव जी और विष्णु जी का भी जन्म देवी से हुआ ऐसा मानते हैं, तो हम देवी उपासक हैं। अब क्या करें? तो शैव छोटे हैं और वैष्णव छोटे हैं। आप ही ना बताए थे अरुण जी कि आप एक बार बैंक के मीटिंग में कहीं गए थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण महोदय भी थे जो कि बैंक के ही अधिकारी थे, उच्च पदस्थ थे, पर वे इसीलिए उलझ गए कि तुम विष्णु को मानते हो, हम शिव को मानते हैं, और शिव ही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं। हाँ, अब बताइए, ये लड़ने का बहाना नहीं है। हम देवी शाक्त हैं और तुम शैव हो, तो शाक्त और शैव भी लड़ रहा है। जो सूर्य उपासक है वो दूसरे से लड़ रहा है, सब लड़ मर कट रहा है। ये लड़ाई झगड़ा कब समाप्त होगा? कोई सुझाव दे सकते हो? क्या? यदि हम लोगों में ये बुद्धि आ जाए, अकल आ जाए कि ये आकार, ये पंथ समुदाय, इस तरह की पूजा विधि इन सब से ऊपर है सत्य। यदि हम मौनता की ओर बढ़ते हो और समझ पाते हो कि मौनता सत्य है, मौनता सत्य है, तो झगड़ा की संभावना बहुत हद तक कम नहीं हो जाएगी। मौनता सत्य है। आप विशिष्टाद्वैत का मार्ग पकड़ के चल रहे हो तो आपका भी लक्ष्य मौनता है। आप अद्वैत को पकड़ के चलो, चाहे द्वैत को पकड़ के चलो, चाहे त्रैतवाद को पकड़ के चलो, चाहे विशिष्टाद्वैत को पकड़ के चलो, अंत में मौनता को उपलब्ध होना है। मौनता केंद्र में है और ये सब परिधि है ना। एक बिंदु हो, उससे अनंत त्रिज्याएं निकल सकती है ना। त्रिज्या किसको कहते हैं गुरु, बताओ? हाँ, तो किसी भी त्रिज्या को पकड़कर यदि हम लोग बढ़ते हो तो कहाँ आएंगे? केंद्र में आएंगे। ये लोगों का ज्ञान हो और ये आग्रह कि हमारी पूजा पद्धति, तुम्हारी पूजा पद्धति, हम वैष्णव, हम शैव, हम मुस्लिम, हम ईसाई, ये सब पागलपन है, ये सब अज्ञान है। यदि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरती से यदि मूर्ति पूजा हट जाए तो धरती में शांति हो जाएगी, खास करके आर्य समाजी इसको बहुत बोलते हैं।
वे कहते हैं कि हमारे देश में आक्रांता लोग आक्रमण किए, मुगल लोग आए, इसका कारण था कि हम लोगों ने मंदिरों को बनवाया और उसमें इतनी संपत्ति भर दी, सोने का गुंबज और तरह तरह के चीज़ों से इतना उसे परिष्कृत और सुसज्जित कर दिया गया, इतना अधिक कीमती उसे बनाया गया, सोने से मढ़ दिया गया, तो लालची लोगों को का आकर्षण होना स्वाभाविक है। और उस संपत्ति के लालच में मुगल लोग हमारे देश में आए और फिर लूटपाट किए, मारे काटे और इस्लाम का प्रचार किए, ये सब। लेकिन गुरु माँ इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि मंदिरों के कारण ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। इस्लामिक देशों में तो कहीं मंदिर नहीं है, तो भी वहाँ तो लड़ाई हो रही है, होती है ना। और मज़े की बात है कि दूसरे चीज़ के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ भी धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है ना। धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है और सब आपस में खंड खंड है। हाँ, उन लोग का जुलूस वगैरह निकलता है तो उस समय लड़ाई भूल कर सब एकत्रित हो जाते हैं, ये बात अलग है, पर अंदर में खार खाए बैठे हैं। सुन्नी सिया को अपने मस्जिद में नहीं आने दे सकता है और सिया सुन्नी को अपने मस्जिद में नहीं आने दे सकता है। यदि मंदिर, मस्जिद, आकार प्रकार सब से मुक्त होकर व्यक्ति समझ सके कि जीवन में अध्यात्म बस इतना ही है कि हम अपने जीवन को दैवी गुणों से विभूषित करें। पहली बात, अपने जीवन को दैवी गुणों से आभूषित करें। दूसरी बात कि आसुरी वृत्तियों को छोड़ दें, है ना, आसुरी वृत्तियों का त्याग करें। और तीसरी बात कि ध्यान में उतर कर वो अस्तित्व जो मौन है, जो समस्त प्रकृति से परे है, जो समस्त कल्पनाओं से परे है, वो सत्य है, वहाँ तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है। शायद झगड़ा बहुत कम हो जाएगा, झगड़ा बहुत कम होगा, पर झगड़ा पूरा का पूरा मिट जाए इसमें ये बोलने में कठिनाई है, क्योंकि दैविक गुण है। 16वें अध्याय में अनेक दैविक गुणों की चर्चा की श्री कृष्ण ने। अब हम लोग लड़ा करेंगे कि हम क्षमा को सबसे ज़्यादा बड़ा गुण मानते हैं। तुम बोलोगे कि नहीं, हम मन की एकाग्रता को सबसे बड़ा गुण मानते हैं। कोई और बोलेगा कि नहीं, इंद्रिय निग्रह को हम सबसे बड़ा गुण मानते हैं, दैवी गुण मानते हैं। अब क्या करोगे? चलो तलवार निकालो, एक दूसरे पर वार करो। तुम लोगों को नहीं लगता है कि इसका अंत कहाँ होगा आखिर? क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए, धरती ही बैकुंठ बन जाए, धरती में जितने लोग हैं वे देवता बन जाए? देवता वो वाले नहीं, स्वर्ग वाले नहीं, वे भी तो लड़ते झगड़ते रहते हैं झूठ का। वे तो इंद्रियां गुलाम बन के बैठे हुए हैं, उनमें भी राग द्वेष है। देवता मतलब क्या? नहीं, धीरे धीरे करके उसने इस संस्कार को कमाया। लड़ने की आदत को धीरे धीरे इंसानों ने कमाया। 3 ही बात तो है, और क्या है? लेकिन हमें
होश में रहना होगा। ऐसा ना हो कि हम लोग पागलों की तरह। गुरु माँ एक दिन आप लोगों को बोले थे कि जाति छोड़कर गुरु माँ कहते हैं कि गोत्र में आ जाओ, लेकिन अंदर का किसी कोना में डर लगता है कि कहीं फिर इंसान इसलिए ना लड़ने लग जाए कि हम कश्यप गोत्र के हैं, तुम सांडिल्य गोत्र के हो, तुम छोटे हो, तुम नीच हो, हम उच्च हैं। हद है बाबा, क्या किया जाएगा इन इंसानों का समझ में नहीं आता है। चलो होश में रहो और जानो कि जो शास्त्रों में कहा गया कि शांति तुल्यं तपो नास्ति, ये सच है। जब जब हम लोग अशांत होते हैं तब तब हम लोग पाप कमाते हैं।